जानते हो कि तुम्हारी मंजिल क्या है? मुझे मेरा मकसद मिल गया। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी किसी और की तरफ पलट कर देखा ही नहीं। क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो नश्मी? हाँ हाँ, उस और एक मकसद को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक किताब लिखने के पीछे तेरा क्या मकसद है भाई? ऑब्वियसली पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मुझे तो बहुत याद आ रही है अम्मा। मैं तेरे बगैर अब रह नहीं सकता। मैं भी तो तेरे बगैर नहीं रह सकती ना पुत्र। मैं तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बेजार। तूने एक खोए हुए आदमी को उसकी मंजिल का रास्ता दिखाया। बेजाद, हम अब कहाँ जा रहे हैं? कराची। मगर ये रास्ता तो कराची नहीं जाता। बेजाद तू कैसे है? कब आया अमेरिका से? मुझे 2 साल हो गए यार। हाय नताशा। Hey, what a pleasant surprise. बेजाद अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे निकला हुआ था और आज कराची वापस जा रहा है। मैंने इसे पकड़ लिया। ऑलवेज लाया सिर्फ 60 रुपए में एक नया ऑरेंज पैक। क्या हुआ? कुछ नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। बेजाद, हम अब कहाँ जा रहे हैं? कराची। मगर ये रास्ता तो कराची नहीं जाता। हम मुजफ्फराबाद से सीधा दोबारा मरी निकलेंगे ताकि रास्ते में दरियाए नीलम का कुछ नज़ारा करते जाएं। और उसके बाद? इसके बाद हम मरी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची चले जाएंगे। ओ भाई, क्या हुआ? लगता है सतरंगी का वापसी के नाम से मूड ऑफ हो गया और अब इसे मनाना पड़ेगा। मेरा मतलब इलाज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? लो भाई, अभी तो मान गई है, लेकिन अगर फिर रूठ गई तो मुश्किल पड़ जाएगी भाई। इसका परमानेंट बनाने का इलाज कैसे होगा भाई? कराची जाने से पहले किसी मैकेनिक को दिखाएंगे भाई। चल भाई सतरंगी। फिर गई? तू रुक, मैं आ रहा हूँ।
शहजाद, बहजाद तू? कैसा है? कब आया अमेरिका से? मुझे तो 2 साल हो गए यार। डॉक्टरेट करते ही वापस आ गया था मैं। और ये बता कि तू इधर क्या कर रहा है? लॉन्ग स्टोरी। तू क्या कर रहा है इधर? ड्रॉप कर दूं? यार मेरे पास तो ये तकलीफ दिए बगैर कोई और ऑल्टरनेट नहीं। चल ओके। एक मिनट यार। हाँ नहीं, बस तुम गाड़ी आके ले जाओ। हाँ ड्रॉप मिल गया मुझे। ओके चले। और सुना, बस क्या यार, चल रहा है? कुछ नहीं यार, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई तुझसे। हाँ बैठो। ये तेरी वैन है? हाँ हाँ। वाह। पूरा पाकिस्तान घूमने के बाद मुजफ्फराबाद के रास्ते से तुम लोग मरी और फिर कराची रवाना हो गए। हाँ, लेकिन यार तू मुझे ये बता कि तू मुजफ्फराबाद किस सिलसिले में आया था? वाइफ के साथ आया हूँ यार वेकेशन पे। वाइफ? ओ भाई, कब शादी की? हाँ, पर पूछेगा नहीं कि किससे की? किससे की? नताशा से। नताशा? वही नताशा जो यूनिवर्सिटी में तुझमें इंटरेस्टेड थी। नहीं यार। और अब तेरी भाभी यहाँ आराम से। ठीक है भाई। चलें? कहाँ? अंदर। नताशा से नहीं मिलोगे? कम ऑन। स्वीटी वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है। ट्रस्ट मी। ओके, आई स्पीक टू यू लेटर। नताशा पहचाना? बेहजाद तो मैं ना कहता था नताशा तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। हाय नताशा। Hey, what a pleasant surprise. बहजाद अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे निकला हुआ था और आज कराची वापस जा रहा है। मैंने इसे पकड़ लिया। हाँ, लेकिन अब तो बहजाद कल कराची वापस जा रहा है, राइट? मगर नताशा और शहजाद मेरे फ्रेंड्स। तुम अपने नए दोस्तों के साथ महीना सफर कर सकते हो और पुराने दोस्त को एक दिन नहीं दे सकते। That's rude. नताशा मगर शहजाद। हाँ, मेरी तरफ नहीं देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा। फाइन। Great. तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? क्या हुआ? मम्मा याद आ रही है? तुमने अपनी मामा को मेरे बारे में बताया? क्या? यही कि तुम्हारी मुलाकात इस ट्रिप पे एक बहुत खूबसूरत लड़की से हुई है। लड़की? हाँ,
जिसे देखते ही तुम पागल हो गए हो और दिन रात उसी के ख्वाब देखते हो, और ये चाहते हो कि वो लड़की हमेशा के लिए तुम्हारी नज़रों के सामने रहे। और वो लड़की क्या चाहती है? वो लड़की भी यही चाहती है। हाँ, भला कौन सी ऐसी लड़की होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसका भाई हमेशा उसकी नजरों के सामने रहे। आखिर अब तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है नशमी? पता है रायान, कल शहजोर की माँ ने उसकी आवाज़ सुने बगैर उसको पहचान लिया था। क्या माँ और बच्चों का रिश्ता इतना मजबूत होता है? हाँ नशमी। तुम्हें क्या लगता है, लौट जाने के सारे दरवाजे बंद करने के बावजूद भी मेरी माँ का भी रिश्ता मुझसे इतना ही गहरा होगा? वो मुझसे उतना ही प्यार करती होंगी जितना शहजोर की माँ उससे करती है। वेल नशमिया, मेरी माँ तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी। मैंने तो उन्हें जी भर के देखा भी नहीं। पर हाँ, जितना टाइम मैंने अपनी माँ के साथ गुजारा है, उसकी बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि हर माँ शहजोर की माँ की तरह ही होती है। मैं एक सरकारी इदारे के लिए काम करता हूँ जो मासूम बच्चों के अगवा की रोकथाम के लिए काम करता है। बज़ाहिर तो ये कोई बड़ा मसला नहीं लगता, लेकिन ये इतना ही गंभीर मसला है। हर साल हमारे मुल्क से कोई हज़ारों बच्चे अगवा होते हैं। मगर इन मासूम बच्चों को अगवा करके किसी को मिलता क्या है? मासूम बच्चों को अगवा करने के कई गिरोह काम कर रहे हैं, जो मासूम बच्चों के आज़ा निकाल कर, ख़ासतौर पर गुर्दे, बेचने का काम करते हैं। दरअसल इस किस्म के गिरोहों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक जाते हैं। अगर इस काम में मुलव्विस कोई आदमी पकड़ा जाए तो सज़ा क्या होती है उसकी? मेरा बस चले तो पकड़ते ही गोली मार दूं। डॉक्टरेट करने के बावजूद तू बहुत बड़ा फलाई काम कर रहा है। तुम्हें कभी बहजाद ने मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं। पढ़ाई का मीना है, अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। मजाक कर रही हूँ। मेरे 1000 बार चाहने के बावजूद भी बहजाद ने मुझे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। किस नज़र से? जिस नज़र से वो तुम्हें देखता है। Do you like him? No. पर वो तो कह रहा था कि I love him.
सर आपका काम हो गया है। यस